हेलो डिफेंस लवर्स, मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं कैवलरी डिफेंस एकेडमी में। आज बहुत दिनों बाद दोबारा से कैवलरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं। रीजन क्या था? आरआईएमसी का एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है, उसको लेके लोगों की क्वेरीज। लास्ट वीक में आरआईएमसी ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि आप फॉर्म भर सकते हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। हर साल आरआईएमसी का साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को पता होगा। जैसे कि आप अगर कैवलरी डिफेंस एकेडमी का इन्फो वाउचर देखेंगे, इसमें मैंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं आरआईएमसी को लेके, सैनिक स्कूल को लेके और मिलिट्री स्कूल्स को लेके। तो जिसको भी ये इन्फो ब्राउज़र चाहिए वो मेरे को फ़ोन कर सकता है या मेरे को मेल कर सकता है, मैं इन्फो ब्राउज़र उसको भेज दूंगा। इस इन्फो ब्राउज़र में सब कुछ मैंने डिटेल्स डाली हुई है। खैर, अभी हम आरएमसी की बात कर रहे थे। तो आरएमसी का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, बाकी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एक एक बार होता है, आप सबको जैसे पता है। अब जो जून वाला एग्ज़ाम था उसका भी खैर रिजल्ट नहीं आया, उसका रिजल्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर आएगा। और अभी जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होना है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है। अब लोगों को कंफ्यूज रहता है इसमें डेट का और क्लास का, कि कौन सी क्लास में होगा बच्चा, कौन सी डेट ऑफ बर्थ होगी। सर 11 to 13 ईयर बोला हुआ है, तो 11 to 13 ईयर में कौन सा डेट ऑफ बर्थ इसमें इंक्लूड होना चाहिए? 11 to 13 ईयर अगर कोई 1 जनवरी से ले रहे हैं तो जो 1 जनवरी को हुआ वो भी, और जो 31 दिसंबर को हुआ वो पूरे साल में, वो दोनों के दोनों इस क्राइटेरिया के बीच में आते हैं। तो एक एग्जैक्ट डेट होती है कि इस डेट से और इस डेट के बीच जिसका बर्थ हुआ है वो ही एलिजिबल है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये सीधे मैं आपको आरएमसी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। आरएमसी की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे आपको दिखाई देगा ऑनलाइन पेमेंट फॉर आरएमसी। इसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको उसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। जैसे ही हर बार जैसी आरएमसी अपना नोटिफिकेशन निकालता है, ऐसे एक लेटर अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। और ये सारे के सारे सेक्रेटरी जो एजुकेशन है स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि हमने फॉर्म ही स्टेट गवर्नमेंट को भेजना है, तो उनके लिए होता है ये लेटर। ठीक है। बाकी आपकी स्टेट में भी इसको सर्कुलेट किया जाता है, आपके जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा। अब ये सारी चीज़ छोड़ देते, क्या पेपर होता है, ये सारा का सारा आरएमसी में एडमिशन होता कैसे, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, इनकी तैयारी कैसे करनी है, लिखना कैसे है, कैसे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है। व्हेन यू विल सर्च ऑल अबाउट आरआईएमसी। फिलहाल आज का जो मुद्दा है कि आपके पास कितने दिन हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास दिन है अभी लगभग अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर शायद इसकी लास्ट डेट है। अभी मैं खैर लेटर में कंफर्म कर लूँगा। और 2 दिसंबर को इसका एग्जामिनेशन है। आपके पास बहुत कम टाइम है, अगर कोई भरना चाहता है तो वो टाइमली इसको भर ले। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है इसमें, तो लोग इसमें बिट कंफ्यूज होते हैं कि सर जो हमारा बच्चा तो 6th में, या हमारा बच्चा तो देखो, आपका बच्चा किसी भी क्लास में अगर वो 6th में है और दिसंबर वाला वो देगा तो वो दे सकता है। ठीक है। जो 6th में होता है वो जून वाला नहीं दे सकता, लेकिन वो दिसंबर वाला एग्ज़ाम दे सकता है। यानी कि जो बच्चा अभी 6th में है, यानी उसने मार्च में 6th पास करना है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। जी हाँ। और जो बच्चा 7th में है वो तो दे ही सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ उसकी इतनी होनी चाहिए। अब देखो ये अभी हालांकि इसको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का अकॉर्डिंग टू जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग होगा, पर फिलहाल अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ तक नहीं पहुँची है कि 8 से 9 तक, अभी वो नीचे LKG UKG से जो शुरू हो रही है, तो इसलिए अभी यहाँ पर वही है। अब देखो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ कंसिडर की जाती है वो 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। 1 जुलाई एवरी ईयर जो दिसंबर में एग्ज़ाम होता है उसकी 1 जुलाई को की जाती है। ठीक है। मतलब क्या? मतलब अगर आपके वार्ड की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2011 से लेके 1 जनवरी 2013 के बीच है, ये दोनों की दोनों डेट इंक्लूड है ना। अगर 1 जनवरी को है 2013 को है तब भी, और 2 जुलाई 2011 को है तब भी वो फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करनी है। अगर इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ है आप भर सकते हैं। क्लास 6th में है 7th में, दोनों क्लासेस चलेंगी। ठीक है। बस ये इसका मेन मुद्दा, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना।
इसके अलावा आपने क्या करना है, अब मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको बोला कि आपके पास जो है 15 इसकी लास्ट डेट, अभी मैं इसमें लेटर में दिया होगा इन्होंने, नीचे देखते हैं। लेटर में इन्होंने दिया हुआ है लास्ट में एक, ये 15 अक्टूबर, ठीक है। अब ये 15 अक्टूबर क्या है, ये लास्ट डेट है, लेकिन कौन सी लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है आपका जो स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पहुँचने का, ठीक है। यानी कि आपने ये लेटर किसको देना है, वापस ये फॉर्म भर के देना किसको है, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जो भी आपके स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है। उस फॉर्म में सारे एड्रेस दिए हुए हैं, जिस भी स्टेट का आपका डोमिसाइल है आप उस एड्रेस को देखेंगे और उस एड्रेस पे मेल कर दे, मतलब स्पीड पोस्ट कर देंगे या नॉर्मल पोस्ट कर देंगे। तो 15 अक्टूबर है तो एटलीस्ट 12 अक्टूबर तक आप करेंगे तो हो जाएगा। तो आप इस 15 अक्टूबर की डेट को लेके ना चलें, ये सोचिए कि 5 दिन पहले ही आपको कम से कम इसको पोस्ट करना है। अब लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, सर फॉर्म आएगा कहाँ से। तो जिसने ऑलरेडी सैनिक स्कूल के बारे में, जिसको मिलिट्री आरआईएमसी के बारे में नॉलेज है, वो तो उसको तो पता है कहाँ से आएगा। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि ये जो आरआईएमसी वेबसाइट मैंने अभी खोली थी, इसी वेबसाइट पे आपने जाना है और इसी वेबसाइट पे जाके आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। चलो वो मैं वेबसाइट पे जाके दोबारा बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है, बाकी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग चल रही हैं, ऐसे बहुत सारे बैचेज आप लोग देखेंगे मिलिट्री स्कूल ने चला रखे, लोगों ने आरएमसी और मिलिट्री स्कूल के एक साथ चला रखे हैं। तो कई जगह आरएमसी और सैनिक स्कूल के बैच जहाँ एक जगह चलते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सैनिक स्कूल के या आरएमएस मिलिट्री स्कूल का, यानी सैनिक स्कूल और जो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाते हैं ना, सीधा ऑप्शन से आंसर ढूंढते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको पूरी मैथ्स पूरे कॉन्सेप्ट से करनी है, पूरे कॉन्सेप्ट से मैथ्स करनी है, और इंग्लिश में भी आपको थ्योरेटिकल लिखना है, कंपोजिशंस लिखनी है। तो आपको कोचिंग अलग करवानी पड़ेगी, या फिर वो एकेडमी जो इसको कॉन्सेप्ट से भी करवाती हो मैथ्स को, और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल डिटेल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं, बिल्कुल डिटेल। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, ये डॉट लगाते थे भाई, इसलिए हुआ, क्यों हुआ, ऐसे डॉट लगाते थे। अगर आपने कहीं पर कोई एलसीएम भी लिया, कुछ भी लिया, तो यू हैव टू राइट इनसाइड द ब्रैकेट कि भैया ये मैंने जो भी किया, ये मैंने एलसीएम लिया, ये मैंने एचसीएफ लिया। खैर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अभी मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने फॉर्म भरना कैसे है, और फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो आपने फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म कैसे आएगा मैं वो भी बता रहा हूँ। फॉर्म भरने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, डिमांड के लिए नहीं, जब आपके पास फॉर्म आ जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 100% वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी चाहिए। उसके अलावा जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल के प्रिंसिपल का भी एक अटेस्टेड फॉर्म होता है, वो इसी में जो फॉर्म होगा ना आपको उसी के साथ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए कैंडिडेट की, दोनों साइड की, और 2 पासपोर्ट साइज कॉपी। ये सारा लेटर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है, आप आरएमसी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और अगर आपको वैसे चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा क्या है कि हम फॉर्म को मंगाएंगे कैसे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आप जैसे ही आरएमसी की वेबसाइट खोलते हैं तो आपको दिखता है ऑनलाइन पेमेंट फॉर आरएमसी प्रोस्पेक्टस। आप सीधा क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर सारी डिटेल करेक्ट भरनी है, डिटेल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर एंड करेक्ट। और यहाँ पर एड्रेस बिल्कुल जो भी करेक्ट एड्रेस होगा वो यहाँ पर एड्रेस, उसके बाद सिटी जो भी है। कोई रिमार्क अगर कुछ है तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, नो नीड टू फिल द रिमार्क। सीधा पे एंड सबमिट करें, वहाँ पे क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करके फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी है उससे स्कैन करके भेज दें। आपके घर में फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म के साथ आपकी थोड़ी सी कुछ 4-5 साल के अनसॉल्व पेपर या जो लास्ट ईयर के पेपर हैं वो भी आ जाएंगे, उनको सॉल्व करवाए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मिलिट्री स्कूल का पेपर
होता कैसे, मिलिट्री स्कूल नहीं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC का पेपर होता कैसे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।